ये सनातन पांडे जी हैं, सांसद बलिया के, जी बलिया के सांसद हैं। महेंद्र चौहान जी ये रसड़ा के प्रत्याशी थे। जी जी। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, संग्राम सिंह यादव नाम है हमारा। ये मंत्री जी नहीं आ पाए, लखनऊ में है। राम बच्चन जी राम गोविंद चौधरी जी के छोटे भाई हैं। ये महेंद्र चौहान जी हैं, हमारे सचिव हैं। ये प्रदेश के घोसी के रहने वाले हैं, लेकिन इनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है। रमाशंकर राजभर जी सांसद बस पहुंचने वाले हैं। और जयप्रकाश संचल विधायक जी वो पहुंचने वाले हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष इलाहाबाद है, मुन्ना भैया वो लोग भी आ रहे हैं। तब तक हम लोग आपके दुख में शामिल होने और आपकी बात, उन्होंने कहा आप उनकी बात सुन करके आपकी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हम लोग पहुंचाएंगे। इसका संज्ञान उन्होंने बहुत पहले लोकसभा में ले लिया था, आप भी थे सांसद जी। तो अब अपनी बात आप बताइए। ये प्रतिनिधिमंडल आपकी पूरी बात को जब बताएंगे जैसे वैसे पूरी बात को हम पहुंचाएंगे अपने नेतृत्व। अब बताइए, थोड़ा सुनिए आराम से बाबू। 18 तारीख को हम लोग अवरोध को लेकर यहाँ से लखनऊ चले गए दवा कराने के लिए, हम और ये लड़की। वो लड़की घर पर अकेली थी, जीवन और मौत से औरत। उसके बाद 22 तारीख जिस दिन घटना घटी, उसके रात में जिस दिन घटना घटी, शाम को हम लोगों से फ़ोन पर बात हुआ। लड़की ठीक ठाक से बात की, कोई दिक्कत नहीं बताई। उसके बाद रात में दरिंदों ने हत्या करके, लगता है कि दुष्कर्म भी किए होंगे, और पीछे हाथ बांध करके और पेड़ पर लटका दिए थे। हम लोगों को सुबह में 7 बजे लड़का ने फ़ोन किया, गुजरात रहता है, उसके पास उसकी फुआ ने फ़ोन किया, उसको बुलाया था कि घर पर आकर देखना। तो सुबह में आई देखने के लिए, तब तक देखी कि पेड़ से लटकी हुई पूजा की लाश है। उन्होंने लड़के को फ़ोन किया, लड़का हम लोगों के पास फ़ोन किया। हम लोग थाने पर भी सूचना दिए कि मतलब लाश को रोके रहिएगा, जब हम लोग आएंगे तब लाश जाएगी। थाने के लोगों ने ज़बरदस्ती लाश को उतरवा करके और पीएम हाउस भेज दिया। और पहले भी यहाँ के आसपास के जो घर हैं उन लोगों से लड़कियों को लेकर छेड़खानी उठाई लेकर के झगड़ा हुआ था 2 साल पहले भी। इसके बाद एसपी साहब का बयान आ रहा है कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया। पीछे बांध कर एसपी साहब का हाथ बांध दिया जाए और 20 फीट ऊंचा पेड़ पर चढ़ करके आत्महत्या कैसे किया जाता है वही दिखला दें लोगों को। पेड़ पर चढ़ कर दिखलाएं, उनका हाथ पीछे बांध दिया जा रहा है, या स्वयं वही बांध करके पीछे पेड़ पर चढ़ कर दिखाएं, मान लिया जाएगा कि आत्महत्या है। पूरे जिले की पुलिस प्रशासन से भरोसा टूट चुका है। इसमें आपने किसी को नामजद भी? हाँ, जिन लोगों से छेड़खानी में झगड़ा हुआ था उन लोगों को, उनका भी नाम दिया, अज्ञात लोगों का भी नाम दिया। धमकी भी मिली थी आपको कहीं? हाँ, थाने से थाने के एसओ हैं, पापा को फ़ोन पे बोल रहे थे कि नौकरी करना है कि नहीं करना है, थाने आना है कि नहीं आना है। तुम भी जो कहना चाहते हो बेटा अपने बात कहो। सर ये बताइए, मतलब पहले ही ये लोग प्लानिंग पूरी करके रखे थे कि हम लोग इस केस को दबाएंगे, तभी हम लोगों को देखने नहीं दिए। झूठ बोल के हम लोगों से यहाँ से लेके गए लाश को, और थाने लेके चले गए। बोल रहे कि थाने पे आके देखिएगा। थाने पे बस आधे घंटे पहुँचने में हम लोग को टाइम लगा होता, उतने देर तक वो लोग इंतज़ार नहीं किया और लेके चले गए पीएम हाउस। और हालांकि उस दिन पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं, उसके अगले दिन हुआ। तुम लोग आने से पहले डेड बॉडी जा चुकी थी? हाँ, जा चुकी थी, हॉस्पिटल जा चुकी थी। हाँ, हम लोग पैसे लगा के आए 12,000 रुपये की, ताकि मतलब अपनी बहन बेटी को देख सके एक बार, क्योंकि अब देखने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद ही देखने दिया। उसके बाल में आटा भी लगे थे, बाद में देखने को मिला। और जहाँ पे वो खाना बना खाना रही थी, जहाँ वहाँ पे भी बना आटा किचन में, वो वहाँ गूंद पर के सब रखी आटा थी। उटा सना हुआ छीटा गया था, और आलू सब्जी जितना बस सब छीट दिया गया। इसका मतलब लगता है कि हमलावर उसी समय हमला बोल करके और उसको दबोच दिए होंगे, दबोच कर घर में ले गए होंगे। वो बनाई भी नहीं थी अभी। जो लड़की टेंशन में रहती तो हम लोगों से खाना बनाकर खाने जाती, दुपट्टा अपना लगाकर रात में जाती शौक से आत्महत्या करने के लिए। और बोल रहे कि यूट्यूब द्वारा वीडियो देखे कि ये बताइए, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं हम लोग, नहीं आ रहा है उस तरीके का कोई भी वीडियो, और वो लोग कैसे बोले कि यूट्यूब द्वारा की है।
यूट्यूब की बात छोड़िए, पहले पेड़ पर हाथ बांध करके कोई कैसे चढ़ करके आत्महत्या कर लेगा 20 फीट वो लोग ऊंचा। हाथ बांध के भी अपना दिखा रहे हैं, लेकिन चढ़ उस कर तरीके पेड़ से पर नहीं दिखाएं। दिखा रहे हैं। उन लोग का हाथ बांधने का तरीका बहुत अलग है। पुलिस लोग हाथ बांध के दिखा रहे हैं, हाँ वो लोग दिखा रहे हैं। ऐसे ही चल जाएंगे। हाँ, चढ़ चढ़ कर जाएंगे दिखाएं, शायद। उन लोगों का हाथ बांध दिया जाए, यहाँ आकर के दिखाएं चढ़ कर। और किसी को नहीं, मैं तो एसपी सर है जो, उनको मैं बोल रही हूँ कि वो आगे चढ़ के दिखाएं। और हम तो नहीं थे, जो लोग थे यहाँ पर मौजूद, जिस दिन लाश को ले गए तो बता रहे थे कि हत्या है, और वहाँ पर जा कर के आत्महत्या घोषित करने लगे। कितने तरह की बात कर रही है पुलिस, एक तरह की बात नहीं कर रही है, हम लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ मेरे से एक उस दिन चौकीदार बोला की जा रहा बेटी को था। पुलिस वाले जब न्याय नहीं दिला सकते हैं तो फिर किसको न्याय दिला सकते हैं, आप लोग बताएं। उस दिन मेरे से बोल रहे थे कि हाथ की जो रस्सी थी बहुत ढीली बंधी थी। मैंने बोला कि ढीली बंधी थी तो वो खुद से कैसे बांध सकती है, तो बोले कि क्या तुमने देखा था ढीली थी या टाइट थी। जब देखने के लिए ऑप्शन मतलब उनके मन में पैदा होने वाला था तो हम लोग को लाश क्यों नहीं देखने दिए, क्यों लेके गए हम लोगों से झूठ बोल के। जिस रस्सी से बांधा गया था हाथ, वो रस्सी हम लोगों के घर की भी नहीं थी। इसका मतलब कि जो हत्या किए थे वो लाए थे। जिंदा माछी घोटत हूँ। और एक दिन मेरे से उस दिन पूछताछ के लिए बुलाए थे, उस दिन बोल रहे थे कि जेल जाने वाले हम लोग पकड़ लिए हैं। और कब की बात है? काफ़ी दिन हो गए, जब एक दो दिन अभी इस हत्या को हुआ था उस दिन हम लोग गए थे, एक दो दिन बाद। पोस्टमार्टम जब हो रहा था आत्महत्या है। तो बीरबल राम जी बात कर रहे, हम लोग तो वहीं थे, तो वो कह रहा कि मैं 75% पहुँच गया हूँ। 75% मैं पहुँच गया हूँ। जेल जाने वाले उस दिन पकड़ लिए थे, लेकिन अब परसों बयान दे दिया कि आत्महत्या है। ये से बात हम लोग की, जब इनको 4-5 घंटा बैठा दिए थे, मैंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि आप केस को डाइवर्ट कर रहे हैं, आता क्या साबित करने। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनसे पूछ लीजिए, पूछताछ हत्या तो 100% है। अब एक चीज को देखना है वो है कि नहीं। हाँ, बलात्कार का पुलिस कह रही थी हम लोग के सामने, जिसके बाद आप आए। ऐ करीब आज ऐसा उल्टा कर दिए सब चीज, समझ में नहीं आ रहा। वो तो इन लोगों को जाने तक नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने कहा कि वीडियोग्राफी हो, पोस्टमार्टम दिखाने भी नहीं दे रहे थे। मैं एक लड़का था, कहा कि पोस्टमार्टम अपना शुरू करने जा रहे थे लोग, तो हम सभी लोगों ने दबाव बनाया कि वीडियोग्राफी हो। इसके बाद और किसी को नहीं जाने दे रहे थे, तो हम लोग ने कहा कि तब तो अन्याय हो रहा है, तब जाके परिजन को कहे कि जिसको आप चाहें उसको भेजिए, तब 2-3 लोगों को भेजा गया। नहीं खाली देखने गए थे। ये बताइए सर, अगर वो इतना मोटा पेड़ है, कोई चढ़ेगा तो हथेली से पकड़ के तो चढ़ेगा नहीं, चढ़ेगा तो पूरे हाथ से, और हाथ पे निशान पड़ जाएंगे, जो कि उसके हाथ पे ऐसा कोई निशान नहीं है। एक लड़की को चढ़ना हमारे समझ से तो बहुत असंभव काम है, हाथ बांध करके पीछे। उस पेड़ पे उनका बिना हाथ बांधे ही चढ़ाया जाए और देखा जाए कि उनके हाथ पे निशान पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सही कहा। हाथ बधाई तो बस वो गिर जाए, बांध ली, जब कोई धर लग चीज रही, जब हाथ बधाई तो गिर जाए। अपने हाथ से कोई पीछे हाथ बांध ही नहीं पाएगा। पीड़िता के साथ अन्याय है, ये न्याय को दबाया गया है। सरकार के दबाव में पुलिस ने प्रयास किया। सत्ता पक्ष का कोई आया था? नहीं, सत्ता पक्ष की तो कोई नहीं आया। कोई हाल चाल नहीं, कोई हाल चाल नहीं किया। यहाँ के बीजेपी के यहाँ तो विद्वान बीजेपी नेता के हैं, लोग जश्न मनाते हुए जा रहे थे। उस दिन जिस दिन बिटिया की मतलब
वहाँ से पोस्टमार्टम की लाश गई उस दिन बीजेपी के लोग वहाँ जश्न मना रहे थे। जश्न क्या मना रहे थे, तो बयान क्या ऐसा हुआ, उल्टा दे रहे थे कि जैसे लग रहा था कि बीजेपी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। आपके गांव के नेताजी आए कि नहीं कभी? नहीं आए, एक दिन भी नहीं है। वो तो हमारे खिलाफ में ही बयान दे रहे हैं। ऐसा भी सुनने को आ रहा है। मैंने सही है, मैं सुना हूँ कम से कम वो हमारे भाई दे आदमी हैं, आते इस नाते भी आते कि क्या हुआ नहीं हुआ। और आपके गांव के प्रधान भी तो एक दिन शायद आए थे, उसके बाद नहीं आए। वो तो और समझिए 11 कि बजे आए, पूरी तरह 7 से ऐसा लग रहा है बजे जैसे यहाँ कि से लोगों ने विरोधियों का सूचना खुल दिया करके वो सपोर्ट कर और रहे हैं। 11 बजे आए। जिनको वोट भी दिया हूँ, ये नहीं कि वोट नहीं दिया हूँ कि खिलाफत वोट नहीं। मांगने की जब बारी आती है ना, पूरी रात भीख मांगते रहते हैं वो लोग। प्रधान जी हाँ, लेकिन जब किसी की विपत्ति आती है ना, उसमें वो लोग साथ नहीं देने वाले। कहाँ रह गए? गाँव में पहुँचने वाले बोल रहे थे, गाँव में लड़की की बात उस दिन थाने के बाहर गाड़ी में थे, भैया थे, हम लोग थे और भाजपा के लोग जुलूस निकाल के और स्वागत समारोह करते हुए जा रहे। सबको पता था। और सबको पता इतनी बड़ी था कि घटना। अरे भैया मद में चूर है, मद उनको क्या लेना है जनता से। इन लोगों को मरने जीने से कोई मतलब नहीं। वो शहीद हुए थे कसौंदर के एक नौजवान सेना में, उनकी लाश आ रही थी, इन लोगों का जब काफिला जा रहा था, उस समय भी चुनाव था या क्या था। बहुत इन लोगों के मरने जीने से कोई असर नहीं। अरे यहाँ तक कि प्रकृति से भी इन सबों को डर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं।